वंदना और बाबा नित्यानंद उस घनघोर व्याबान वन में अपना पहला कदम रखते ही हैं कि एक भयंकर स्त्री की चीख से पूरी वादियां गूंज उठती हैं। उस सुनसान भयंकर पिशाचिक वन में ऐसी लौफनाक चीख सुनकर वंदना बुरी तरह से डर जाती है और वह चीखने ही वाली होती है कि स्वामी जी उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे रोक देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, शांत रहो पुत्री, यह एक भयंकर पिशाचिक शक्तियों से पूर्ण आरण्य है, यहाँ यह सब होता ही रहता है। यदि तुम्हें अपने कार्य सिद्धि करनी है तो प्रचंड धैर्य रखना होगा, अन्यथा इन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ आए हैं तो यह एक साथ हम पर हमला बोल देंगे और फिर हमारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। डरो नहीं, हमने तुम्हारी चारों तरफ प्रचंड सुरक्षा घेरा बनाया है, इसलिए स्वयं को नियंत्रित करो और जितना हो सके जल्दी अपने कार्य सिद्ध करके यहाँ से निकलने का प्रबंध करो। बाबाजी की बात सुनकर वंदना शांत होने की बहुत कोशिश करती है और आगे बढ़ने लगती है, पर उस दिल दहला देने वाली उस भयंकर चीख से वो इतने हद तक डर जाती है कि उसके पांव तक आगे बढ़ने को भी राजी नहीं है। तथा दूसरी बात, इस लौफनाक पिशाचिक वन के भीतर का नजारा है कि इतना भयावह कि उसकी सांसें धोखनी के सामान चल रही हैं। वो एक भयंकर वातावरण से रूबरू हो रही है जो आम मस्तिष्क के सोच से भी परे है। अजीब अजीब शरीर और कदकाठी के प्राणी, कहीं कोई महिला मुक्त होकर हवा में उड़ रही है तो कहीं नरभक्षी वृक्ष पशुओं का भक्षण कर रहे हैं, कहीं पशु स्त्रियों के साथ कामक्रीड़ा में व्यस्त हैं, तो कहीं बिना मुंड के शैतानों का झुंड एक स्त्री पर टूट पड़ा है और वह बुरी तरह से चीख रही है। कुल मिलाकर ऐसी प्रचंड दृश्य जिसे देखकर मनुष्य अंदर तक बुरी तरह से हिल जाए। उसकी मन मस्तिष्क की ये दशा देखकर बाबाजी भलीभांति ये समझ चुके हैं कि वह भय से जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है, भले ही जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही सही, परंतु अभी स्थिति ऐसी है कि एक चूक और सब कुछ समाप्त। तथा बाबा उसका ध्यान बटाने के लिए और उसका मन गुस्से से स्वर्णा के प्रति एकाग्र करने के लिए उससे इधर उधर की बातें पूछने लगते हैं, जिससे कि वह इतने क्रोध से भर जाए कि वह वातावरण देखकर भी उसे भय ना लगे और वो अपने इस अत्यंत जटिल कार्य हेतु भी आतुर हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह पूर्ण रूप से अपने भय को भूल जाता है। यही उपाय स्वामी जी ने वंदना के ऊपर भी आजमाया तथा उन्होंने पूछना आरंभ किया, अच्छा बेटी, यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि यह स्वर्णा की ही प्रेत है और यह आप लोगों का अनिष्ट करना चाहती है और इतने वर्षों के बाद वह लौट आई है। यह सुनते ही वंदना स्वर्णा के बारे में एक बार शुरू से सोचती है और क्रोध से भर उठती है और वो कहना शुरू करती है, जी बाबा, आज से 15 दिन पहले मैं मेरे 15 वर्षीय बेटे माधव के कमरे की सफाई कर रही थी। माधव उस समय घर पर नहीं था, पर जब मैं हमेशा की तरह उसका कमरा साफ कर ही रही थी कि अचानक से वो घर आ गया और मुझे अपने कमरे में देखकर बुरी तरह से बौखला गया और तुरंत मुझे उससे कमरे से जाने को कह दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैं भी अचंभित सी रह गई, क्योंकि आज तक मेरे बेटे ने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, पर उस दिन तो है जैसे क्रोध में कांप रहा था। उसके चेहरे पर मैंने अजीब से रहस्यमय भाव देखे। उससे उसका चेहरा गुस्से से तमतमा कर लाल हो चुका था। मुझे उसकी हरकत देखकर बहुत ही अजीब लगा। मैं तो उसके कमरे से आने के बाद भी बहुत समय तक उसके बारे में ही सोचती रही। मुझे अंदर ही अंदर से ऐसा अनुभव हो रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। माधव की हरकतें थोड़ी अलग लग रही है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले भी उस तंत्र पिशाचनी में हमारा बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। तो उस हादसे के बाद मेरा मन किसी भी छोटी सी चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता है। खैर, जैसे तैसे मैं उस बात को भूलकर अपने कार्य में फिर से व्यस्त हो गई।
पर उस दिन से 2 दिन के पश्चात मैंने माधव को मेरे और आर्यन के विवाह का एल्बम देखते हुए देखा। मैंने उसे बिना जताए उस पर नजर रखना शुरू किया। उसने कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी, तथा उसके कमरे से जाने के तुरंत बाद मैंने जाकर अपनी शादी के एल्बम को देखा कि आखिर इतने ध्यान से वो क्या देख रहा था। पर वहां जो मैंने देखा वो देखकर मेरा हृदय कांप उठा। उस एल्बम में अब आर्यन के हर फोटो पर लाल होठों के निशान थे और मेरे फोटो के ऊपर बुरी तरह से क्रॉस करके काटा हुआ था। यह देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए और अब मुझे यह यकीन हो रहा था कि हो न हो यह वही नाचने वाली वेश्या स्वर्णा की ही प्रेत है। पर मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त तब हुई जब एक दिन माधव की गैर मौजूदगी में मैंने फिर उसके कमरे की तलाशी ली, तो मैंने वहां पाया कि उसके कमरे में एक अजीब से बार शराब खाने का निमंत्रण पत्र है और उस पर एक बहुत ही मादक और अश्लील कन्या की फोटो चिपकी हुई है। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए कि उसकी शक्ल हूबहू माधव के जैसी थी। अब मैं और सचेत हो गई और बिना उसे जताए उसके आने जाने की खबर रखने लगी। मैंने इसी बीच यह भी ध्यान दिया कि हर रात जब हम सब सो जाते हैं तो माधव चुपके से खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलता है और लगभग 2 बजे या उसके बाद ही लौटता है। अब मुझे पता चल चुका था कि यह समय गुस्सा करके वातावरण को बिगाड़ने का नहीं, अपितु सोच समझकर काम करने का है। इसी सोच के चलते एक दिन मैं बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी मुझे रास्ते में माधव के दोस्त राजन की मां मिली। पर उस बेचारी की हालत बहुत ही खराब थी और मुझे देखकर तो वह बुरी तरह से जैसे रोसी उठी। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि राजन अब इतनी कम उम्र में ही गलत संगत में पड़ गया है और एक बार डांसर से उसके अवैध संबंध भी हैं। आजकल वह घर पर भी किसी की बात नहीं सुनता, पर न जाने क्यों उसका शरीर भी अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जाने कितने वर्षों से बीमार है, पर पूछने पर कुछ भी नहीं बताता। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या न करूं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। और उसी दिन मैंने देखा आर्यन के सो जाने के बाद माधव एक लड़की की तरह तैयार होकर बेहद ही मादक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला है। यह देखकर मैं पूरी तरह से मामले को समझ गई। उस दिन मैं माता रानी के आगे हाथ जोड़कर बहुत रोई और चोरी छुपे माधव के आने का इंतजार करने लगी। अभी बैठे बैठे थकान से मेरी आंख लगने वाली थी कि रात के लगभग 2 बजे माधव चुपके से खिड़की के द्वारा अपने कमरे में प्रवेश करने लगा। आवाज पाते ही मैं भी तुरंत बंद दरवाजे के पीछे से बाहर से यह सब देखने लगी। कमरे के अंदर आते ही जो हुआ वह पागल कर देने वाला दृश्य था। जी कर रहा था कि अपने हाथों से ही उसे मार डालूं। माधव के पीछे पीछे राजन भी उसके कमरे में आया। वह दोनों प्रचंड हवस के शिकार अश्लील हरकतें करने लगे। यह देखकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। माधव अब पूरी तरह से एक अनुभवी महिला की तरह बेचारे राजन का इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर मैं रोते हुए वहां से चली गई। दूसरे दिन मैंने अपने सारे दोस्तों से किसी झूठे बहाने से एक ऐसे सिद्ध पुरुष का पता लगाने को कहा जो ऐसे मामले में हमारी मदद कर सके। तभी मेरी एक सहेली सरला ने मुझे आपका पता दिया। पर इससे पहले कि मैं आप तक पहुंचने का कोई बहाना बनाती, आर्यन ने उस दिन माधव को वह भयंकर गाना गाते हुए सुन लिया और वो क्रोध से भर उठे। पर इससे पहले कि गुस्से में वह प्रेतनी कोई हरकत करे या माधव को कोई नुकसान पहुंचाए, मैंने बड़े आराम से आर्यन को समझा दिया कि माधव ने यह गाना शायद टीवी में देखा होगा, इसलिए गा रहा होगा। अब मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरे यहाँ से जाते ही यह सब कुछ छोड़कर वह तंत्र पिशाचिनी आर्यन को अपना बनाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब उपाय आजमाएगी, क्योंकि वह यह सब आर्यन को पाने के लिए ही कर रही थी।
उसे बस इंतजार था कि कब मैं आर्यन से दूर जाऊं और वह उसे करीब आ सके। मैं स्वयं भी आर्यन के बारे में सोचकर आपके पास जाने से बच ही रही थी कि तभी अचानक मुझे उस बेचारे बच्चे राजन की हालत याद आई और मुझे मायके जाने के बहाने बनाकर आपके पास आना ही पड़ा। वंदना इसके आगे कुछ कहती, इससे पहले स्वामी जी ने अचानक वंदना को चुप रहने का इशारा किया और वह लगभग 20 बाई 20 फीट का एक घेरा बनाने लगे। स्वयं वंदना से कहा, पुत्री, मेरे द्वारा अभिमंत्रित नींबू यहाँ आकर काले पड़ गए हैं, यानी कि यही उन मुर्दा शैतानों का कब्र है, जिसमें से एक स्वर्णा पिशाचनी का पार्थिव शरीर भी है। मैंने तुम्हें इस घेरे के भीतर इसलिए रखा है क्योंकि इस घेरे के भीतर तो हमें सिर्फ 7 मुर्दा शैतानों से लड़ना है, जो कि बहुत भयंकर हैं, पर घेरे के बाहर ऐसे बहुत सारे शैतान हैं और स्वर्णा के एक पुकार पर वे यहाँ मौजूद हो जाएंगे। हमको अब बिना विलंब के इन कब्रों को खोदना है। तुम कब्र खोदने का काम शुरू करो और मैं माता कालरात्रि का आह्वान करके मुर्दे शैतानों को सुलाए रखूंगा। याद रहे, खोदने के अलावा मुंह से कोई आवाज न निकले, नहीं तो ये जग जाएंगे। एक पल के लिए वंदना बहुत घबरा जाती है, पर तुरंत समय का ध्यान करते हुए वह माता रानी को याद करती है और आर्यन और अपने बेटे की हालत याद आते ही क्रोध से भरकर उन कब्रों को खोदना शुरू कर देती है। तभी जंगल में एक भयंकर जंतु की चीख से पूरा जंगल थर्रा उठता है। यह सुनते ही स्वामी जी वंदना की तरफ देखकर बोलते हैं, जल्दी से जल्दी खोदो पुत्री, वो आ रही है। ये सुनकर वंदना अपनी पूरी कोशिश करती है, पर इतने में स्वर्णा अपने साथ आर्यन और माधव को लेकर वह पहुंच जाती हैं और वंदना और स्वामी जी को अपने शरीर के साथ देखकर आर्यन और माधव को उस भयंकर जंगल में बहुत बुरी तरीके से जमीन और पेड़ों के साथ पटकने लगती है। तभी वो कब्र पूरी खुद चुकी होती है। वंदना देखती है कि एक मुर्दा शैतान एक स्त्री के शरीर को बाहों में दबाए सोया हुआ है, पर इससे पहले कि रानू और स्वामी जी उसके शरीर के साथ कुछ भी करते, इससे पहले वो तंत्र पिचाशनी स्वर्णा आज अपने पूर्ण भयंकर रूप में आ जाती है। वो प्रेत माधव को अपने लंबे बालों के फंदे में बांधकर उसको पेड़ से लटका देती है। माधव वैसे ही पेड़ से लटका तड़प रहा है और आर्यन धरती पर पड़ा ऐसे कहरा रहा था जैसे कभी भी उसके प्राण निकल सकते हैं। इधर वह मुर्दे शैतान भी अब उन दोनों को देखकर क्रोध से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी स्वर्णा जोर जोर से हंसती है और कहती है, अब देखना ये मुर्दे शैतान तेरी क्या हालत करेंगे वंदना। तू सोच भी नहीं सकती कि यह जीते जी तो क्या मरने के बाद भी तेरा भोग करते रहेंगे। यह बोलकर वो खुशी से हवा में लटक कर अजीब अजीब करतब दिखाने लगती है, जैसे कि वह खुशियों में कोई जश्न मना रही हो। सबको अपनी मृत्यु अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होती है। स्वामी जी को भी लगता है कि वह अकेले इतने सारे शैतानों से कैसे लड़ पाएगा, लेकिन जैसे तैसे वह निरंतर मंत्र जाप करके उनको रोके रखते हैं। पर अब उनकी हालत भी खराब हो गई है। ये देखकर वंदना को कोई मार्ग नजर नहीं आता और वो हाथ जोड़कर जोर से चिल्लाती है, हे काल संहारिणी, हे माँ कालरात्रि, क्या आपके होते भी क्या ये मैं हार जाऊंगी? क्या तेरे होते भी ये तंत्र पिचाशनी और इन मुर्दे शैतानों के हाथों तेरे संतानों का आज अंत हो जाएगा? इतना बोलना ही था कि अचानक वहां पर हवा की रफ्तार से काली सी परछाई उड़ती हुई आती है और वह लापरवाही से घूमती हुई स्वर्णा को एक जोरदार धक्का देकर घेरे के अंदर गिरा देती है। अभी सारे मुर्दे स्वामी जी और रानों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी स्वर्णा उनके सामने घेरे के अंदर आ गिरती है। यह देखकर सारे शैतान लालायत नजरों से स्वर्णा की तरफ देखते हैं और खुशी से पागल होकर वंदना और स्वामी जी को छोड़कर स्वर्णा की तरफ भागते हुए जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। यह देखकर स्वर्णा जोर जोर से चित्कार करने लगती है, पर तभी वो सातों मुर्दे शैतान एक साथ मिलकर स्वर्णा के ऊपर से टूट पड़ते हैं
और तब आरंभ होता है एक घमासान हवस का भयंकर खेल। यह देखते ही स्वामी जी तुरंत रानों को लेकर उस घेरे से बाहर निकल आते हैं। तभी वो उड़ती हुई काली परछाई जोर से चीखता है, हमने कहा था ना, अशुद्ध चरित्र की तंत्र पिचाशनी। शुद्ध शरीर और पवित्र आस्था वाला मन इन शैतान मुर्दों के लिए किसी काम का नहीं है। इन्हें संतुष्ट होने के लिए अशुद्धता से परिपूर्ण तन और मन चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ तेरे पास है, इस स्त्री के पास नहीं, जिसके हृदय में देवी के प्रति असीम आस्था है और मन में अपने पति के बिना किसी का भी ख्याल तक नहीं, जिसने ऐसे हालात में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यह सुनते ही उस घेरे के भीतर से आंसू बहाती हुई तड़पते हुई अपनी आंखें ऊपर उठाकर उस साये की तरफ देखती है, तो वह साया उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, पहचाना नहीं हमें, अपने गुरु को? हम हैं अजन्मा, तुम्हारे तंत्र गुरु, जिसकी तुमने स्वयं अपने हाथों से उसी के सिखाए तंत्र द्वारा हत्या की थी। सारे शैतान अपने अपने कृत्य में व्यस्त होते हैं कि तभी वंदना अपने आंचल में बांधे माचिस को बाहर निकाल दिया और उस अभिमंत्रित घेरे में, जिसमें प्रचंड मात्रा के गंधक जो माता काली के बीज मंत्र से अभिमंत्रित भी होता है, उसमें आग लगा देती है। इससे पहले कि वह शैतान कुछ सोचते या करते, पूरे घेरे में भयंकर विस्फोट होता है और सब आग में स्वाहा होने लगते हैं। तभी घटती है एक अद्भुत घटना। अचानक उस अग्नि में माता कालरात्रि का विशाल मुख प्रकट होता है और वो एक भीषण हुंकार से पूरे वन के नकारात्मक शक्तियों को अपने श्वास अग्नि में खींचने लगती हैं। उस पवित्र अग्नि के साथ पावक होकर दाह हो जाती है वह मुर्दे शैतानों की दुनिया, उनका हवस, और साथ ही दाह होती है उस अशुद्ध तंत्र पिचाशनी का काला तंत्र और वो स्वयं भी। अजन्मा अपने कृत्यों की रूह भी अपनी पूर्व दुष्कृत्यों के प्रायश्चित हेतु अंतिम बार अपना तंत्र का प्रयोग करता है और माधव और आर्यन को पूर्ववत स्वस्थ करके स्वयं इच्छा से माता काली के उस उग्र प्रचंड अग्नि में कूद जाता है तथा अंततः आर्यन वंदना और माधव के साथ स्वामी जी खुशी खुशी माता का नाम लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ गमन करते हैं।